हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने ब्लड टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको एंटीजन और एंटीबॉडी बताई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है उनको हमेशा असमान रखा जाता है, क्योंकि अगर वो असमान होंगे तो उनमें आपस में लड़ाई हो जाएगी, और जब वो आपस में लड़ाई करेंगे तो दोनों मर जाएंगे। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी मर गई तो हमारा ब्लड में उपस्थित है एंटीजन और एंटीबॉडी, तो हमारे आरबीसी भी मर गए। आरबीसी मर गए तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी रुक गया, और जब ऑक्सीजन का ट्रांसफर रुक गया तो इंसान भी मर गया। इतना मैंने आपको बताया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड देना और लेना। आपको देखा होगा कि ये व्यक्ति इसको ब्लड दे सकता है, ये व्यक्ति इससे ब्लड ले सकता है, तो वो कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं। तो आज हम ब्लड का देना और लेना देखेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? रक्त स्थानांतरण, ब्लड ट्रांसफर हम देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। आज हम ये सब कुछ देखेंगे। हाँ जी, तो आप स्टार्ट कॉपी में नोट कर लो रक्त स्थानांतरण। तो आज हम देखेंगे कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किससे ब्लड दे सकता है। तो विशेष ध्यान से सुनना आप। देखो, जब भी हम किसी को ब्लड देते हैं या जब भी किसी से ब्लड लेते हैं तो हमें चार बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। चार बातों की कंडीशन रखा जाता है, चार बातों की शर्त होनी चाहिए कि अगर ये चारों बातें इसमें, तो ये आप किसी को ब्लड दे सकते हैं या किसी से ब्लड ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चार कंडीशन है वो हम देखते हैं अब। ब्लड देने और लेने के लिए कितनी चीजें जरूरी है? चार चीजें। कौन कौन सी है वो चार चीजें? पहला तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए भाई कि जो ब्लड दे रहा है और ले रहा है कौन है। मतलब जो ब्लड देता है उसको बोलते हैं दाता, डोनर, और जो ब्लड लेता है उसको बोलते हैं एक्सेप्ट, उसको बोलते हैं ग्राही। यानी देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, यानी दाता कौन है। पहली कंडीशन क्या है कि भाई जो ब्लड दे रहा है वो है कौन, दाता कौन है, और जो ब्लड ले रहा है वो कौन है, एक्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ग्राही, और दाता को क्या बोलते हैं? डोनर। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? तो दूसरी कंडीशन है कि जो दे रहा है ना ब्लड, जो दाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और जो ले रहा है ब्लड ग्रुप, जो ले रहा है ब्लड को उसका ब्लड ग्रुप क्या है। दोनों का ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए। यानी दाता का, पहली कंडीशन है कि दाता और ग्राही कौन कौन है। दूसरी कंडीशन है कि दाता का ब्लड ग्रुप और ग्राही का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि हमें एंटीजन और एंटीबॉडी पता होना चाहिए। किस किस का? दाता को, ग्राही का। दाता का एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, ग्राही में कौन सी एंटीजन और एंटीबॉडी है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो फोर कंडीशन है वो विशेष कंडीशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। ये आपको समझ नहीं आएगी पर मैं आपको समझा दूंगी आगे। वो है कि जो दाता है यानी जो डोनर है, फोर कंडीशन ये है कि जो दाता है यानी जो डोनर है उसकी जो एंटीबॉडी होती है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, उसको भूल जाना है, यानी उसको कैंसिल कर देना है। ये आपको भी समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। ये फोर कंडीशन आपको समझ आ गई होगी कि फोर कंडीशन कौन कौन सी है।
फर्स्ट कंडीशन है कि दाता कौन है, ग्राही कौन है, डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। दूसरी कंडीशन है ब्लड ग्रुप, उन दोनों का ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कौन सी है कि उनमें एंटीजन कौन सा पाया जा रहा है और एंटीबॉडी कौन सी पाई जा रही है। और फोर्थ कंडीशन ये है कि दाता की जो एंटीबॉडी उसको नेग्लेक्ट करना है, उसको भूल जाना है। ये फोर कंडीशन में आपको भी एग्जांपल के तौर पे अभी समझाऊंगी बोर्ड पे, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको पता चलेगा कौन किससे ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। इतना आपको समझ है कि जो ब्लड देता है उसको हम बोलते हैं दाता, जो ब्लड लेता है उसको बोलते हैं हम क्या, ग्राही। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अनिल। एक व्यक्ति था ये अनिल। ये क्या था, ये स्पीड में गाड़ी चलाता था, स्पीड में बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। तो ये जब स्पीड में गाड़ी चला रहा था तो दूसरी गाड़ी ने इसका ठोक दी इस गाड़ी को और इसका हो गया एक्सीडेंट। और जब अनिल का एक्सीडेंट हुआ तो अनिल का बहुत सारा खून निकल गया और इसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए। और जब हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया भाई कि इसको तो ब्लड की आवश्यकता है, नहीं तो ये मर जाएगा। तो जब हमने अनिल को कहा, इसके दोस्तों को जब डॉक्टर ने कहा भाई कि इसको तो ब्लड की आवश्यकता है, तो इसका ब्लड ग्रुप पता करा। सबसे पहले क्या करा, ब्लड ग्रुप पता करा किसका, अनिल का। तो जब अनिल का हमने ब्लड ग्रुप देखा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या था, इसका ब्लड ग्रुप था ए। अनिल को नहीं, ग्राही। अनिल को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, यानी अनिल क्या हो गया, ग्राही हो गया, ग्राही। और ग्राही में इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। तो अनिल कौन हो गया, ग्राही हो गया। अब अनिल को चाहिए ब्लड। अब अनिल का जो फैमिली को पता चला, अनिल की जो मम्मी पापा जो घर वाले उनको जब पता चला तो वो भागते भागते फिर हॉस्पिटल में आए। और जब हॉस्पिटल में आए तो माता जी ने कहा कि मैं दूंगी भाई अपने बेटे को खून, क्योंकि अनिल को खून की जरूरत थी। और अनिल के तो दोस्त तो चले गए थे, भग गए थे दोस्तों। और अनिल की माता जी आई, फिर कौन आई, माता जी। अनिल की माता जी आई कि सबसे पहले भाग भाग कि भाई मैं दूंगी अपने बेटे को खून। फिर एक व्यक्ति और आया जो आना तो नहीं चाहता था, पर वो सोचा कि ये जा रही तो मैं भी चला जाता हूँ, वरना लोग क्या कहेंगे। तो वो कौन था व्यक्ति, वो था पिता। पिता भी आए भागते भागते। फिर जब ये दोनों आ गए तो एक और शख्स था, वो भी नहीं आना चाहता था, पर वो भी आ गया कि भाई लोग क्या कहेंगे, चलो अपन भी चलते हैं। वो कौन थी, बहन। और जब ये तीनों आ गए तो एक शख्स और था, वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि भाई मैं भी जाऊं, लेकिन तीनों ने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उसको गाड़ी में बैठा के उसको हॉस्पिटल लेके आ गए। और वो कौन थी, वाइफ, पत्नी। तो ये सब कौन है, ये सब वो लोग हैं जो अनिल को ब्लड देने आए, यानी ये कौन हो गए, दाता हो गए। कौन हो गए ये सब, ये सब हो गए दाता। हमें सिर्फ अभी ये पता है कि अनिल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, इतना हमें पता है। और ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो ए ब्लड ग्रुप है मतलब जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसे क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होगी, हमेशा विपरीत होगी। यानी इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें कौन सा एंटीजन होगा, इसमें एंटीजन होगा ए, और इसमें एंटीबॉडी होगी बी, स्मॉल बी। और ये सब कौन हो गए, ये हो गए दाता।
देने वाले। उसके बाद हम पहली कंडीशन क्या आती है दाता कौन है और ग्राही कौन है। तो हमें पता चल गया कि जो ग्राही है वो तो है अनिल और दाता कौन है, दाता है ये लोग। तो पहली कंडीशन हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन क्या थी, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए किस किसका, दाता का और ग्राही का। तो हमें ग्राही का ब्लड ग्रुप तो पता है कि इसका ब्लड ग्रुप है ए, लेकिन हमें दाता का ब्लड ग्रुप पता नहीं है कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले हम इनका ब्लड ग्रुप पता करेंगे। तो इनका जब हमने ब्लड ग्रुप देखा तो माता का जो ब्लड ग्रुप था वो था ए, पिता का था बी, सिस्टर का था ए बी, और जो वाइफ थी उसका ब्लड ग्रुप था ओ। इतना हमें पता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन में पूरी हो गई, ब्लड ग्रुप का हमें पता चल गया। तीसरी कंडीशन क्या थी, एंटीजन और एंटीबॉडी का पता होना। यानी हमें पता है कि अनिल की जो एंटीजन है वो है ए और एंटीबॉडी क्या है बी है। हमें ग्राही का पता है, अब हम दाता के एंटीजन और एंटीबॉडी का पता करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल में लिखी जाएगी। तो अब जब हम देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी को, तो मैंने आपको कहा था कि जैसा होगा ब्लड ग्रुप वैसा होगा क्या, एंटीजन। तो इसका ब्लड ग्रुप ए है माता का, तो एंटीजन कौन सा होगा, इसमें ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। हमेशा एंटीबॉडी विपरीत होती है किससे, एंटीजन से। इसको जब हम देखते हैं पिता को, तो इस पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। जब हमने बहन को देखा तो बहन में कौन से एंटीजन होगा, एंटीजन होगा ए बी। इसमें कौन सा एंटीजन होगा, ए बी, और एंटीबॉडी होगी या नहीं होगी, एंटीबॉडी इसमें नहीं होती, एब्सेंट होती है। जब हमने ओ ब्लड ग्रुप को देखा तो इसमें जो हमने देखा एंटीजन ही नहीं है, इसमें तो एंटीजन एब्सेंट है और इसमें एंटीबॉडी दोनों है। तो हमारी कितनी कंडीशन पूरी हो गई, हमारी 3 कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन थी दाता कौन है, ग्राही कौन है। तो हमें पता चल गया कि भाई ग्राही तो है अनिल और दाता है माताजी, पिताजी, भाई बहन और वाइफ। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए किसका, दाता का और ग्राही का। तो हमें ब्लड ग्रुप पता चल गया कि अनिल का ब्लड ग्रुप तो है ए, और इन सब का ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ। तीसरी कंडीशन ये थी कि हमें एंटीजन पता होना चाहिए और एंटीबॉडी पता होनी चाहिए दाता की और ग्राही की। तो हमें पता चल गया कि जो अनिल है उसका एंटीजन है ए और एंटीबॉडी है बी, और इधर जो माताजी है उनका एंटीजन है ए, एंटीजन बी, पिताजी का बी है ए है। ऐसे करके हमारी 3 कंडीशन पूरी हो गई। अब हमारी 4 कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बोल रही है कि जो दाता होता है यानी जो डोनर होता है उसकी जो एंटीबॉडी हो तो उसको भूल जाना है, नेग्लेक्ट कर देना है। यानी ये सब कौन है, ये सब है दाता, ये माता पिता भाई बहन ये कौन है, ये सब है दाता, और इनके एंटीबॉडी क्या है, ये है इनके एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी को हमें क्या करना है, भूल जाना है। इस एंटीबॉडी को क्या भूल जाना है, देखो जब भी हम किसी को ब्लड देते हैं तो ब्लड दे रहे हैं यानी इसका मतलब है कि जो जैसे ये माताजी है, ये माताजी ब्लड दे रही है किसको, अनिल को। तो यानी जो माताजी के ब्लड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किस में जा रही है, अनिल में जा रही है। सही बात है, ब्लड में ही एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होती है। यानी जब ये ब्लड देंगे तो ब्लड में जितनी भी उनके एंटीजन थे, एंटीबॉडी थे, सारे के सारे किस में जाएंगे, अनिल में जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि जो दाता होता है, डोनर होता है, उसकी एंटीबॉडी को भूल जाना है, नेगलेक्ट कर देना है। ये क्या है, ये है एंटीबॉडी। तो इसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी नहीं है, अगर होती तब भी हम इसको क्या कर देते, कैंसिल कर देते, यानी इसको हमें नहीं देखना, इस लाइन को हमें नहीं देखना, दाता की एंटीबॉडी को भूल जाना है। अब हम देखेंगे ब्लड देते कैसे और लेते कैसे, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो हम देते, इधर मैं ये कर देती हूँ, दाता की हमने एंटीबॉडी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि माताजी जब है ब्लड ग्रुप दे रही है, ये है माताजी, ये है माताजी, और इन्होंने दिया अनिल को ब्लड ग्रुप। तो माताजी के ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप, और इसमें एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होती है, वो अगर समान है तो उनमें होगी लड़ाई, और अगर वो असमान है तो उनमें नहीं होगी लड़ाई। तो इधर जब हम देखते हैं कि इधर कौन सा एंटीजन है, इधर है ए
असमान है, यानी एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी असमान, यानी इनमें लड़ाई नहीं होगी, यानी जो ए ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है किसको, अनिल को ब्लड दे सकता है, अनिल को ब्लड दे सकता है ए ब्लड ग्रुप वाला, जो जिसका ए ब्लड ग्रुप है वो अनिल को ब्लड दे सकता है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि पिता का ब्लड कौन सा था, बी, और पिता में कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। तो जब पिता का एंटीजन देखेंगे हम, तो पिता का जो एंटीजन है और जो अनिल का जो एंटीबॉडी है वो समान है असमान, तो दोनों है समान, एंटीजन भी बी है और एंटीबॉडी भी बी है, यानी दोनों हो गए समान। तो हम अगर इस समान को हम दे देंगे तो लड़ाई हो जाएगी तो अनिल मर जाएगा। तो बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता किसको, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता ए ब्लड वाले व्यक्ति को। तीसरी कौन है, बहन है, बहन का एंटीजन कौन सा है, ए और बी। तो देखो बहन में विशेष ध्यान देना आप कि जो ए और बी एंटीजन है, अगर मैं यहाँ पर, और इसकी एंटीबॉडी कौन सी है, बी, अगर मैं यहाँ पर इसको ये वाला ब्लड दे दूं तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि यहाँ पर है बी एंटीबॉडी और यहाँ पर है ए। अगर ए दे दो तो ये नहीं मरेगा व्यक्ति, लेकिन इसके साथ बी भी है, ये सिंगल नहीं है, यहाँ पर ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप है। अगर ए जाएगा तो बी भी साथ में जाएगा, और बी साथ में जाएगा तो बी वाला व्यक्ति बी वाले एंटीबॉडी से लड़ाई कर लेगा और ये अनिल मर जाएगा। तो यानी हम ए और बी वाला ब्लड ग्रुप भी नहीं दे सकते, किसको नहीं दे सकते, अनिल को नहीं दे सकते हम। यानी हम ए और बी भी हम नहीं दे सकते, किसको, ए वाले ब्लड ग्रुप को ए और बी भी हम नहीं दे सकते। अब हम देते हैं ओ वाले, वाई के ब्लड ग्रुप को हम देखते हैं। तो वाई के ब्लड ग्रुप को जब हमने देखा तो इसमें तो भाई एंटीजन है ही नहीं और एंटीबॉडी को हमने नेगलेक्ट कर दिया था, इसको तो देखना ही नहीं है, एंटीबॉडी को देखना ही नहीं है, एंटीजन को देखना है सिर्फ, तो एंटीजन तो इसमें है ही नहीं। तो एंटीजन जब है ही नहीं तो यहाँ पर एंटीबॉडी लड़ाई किससे करेगी, किसी से लड़ाई नहीं करेगी। तो यानी ओ ब्लड ग्रुप दे सकता है किसको, ए वाले व्यक्ति को। यानी ए वाले व्यक्ति को कौन कौन ब्लड दे सकता है, ए दे सकता है और ओ दे सकता है। कौन नहीं दे सकता, ए भी नहीं दे सकता और बी नहीं दे सकता। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर आपको नहीं समझ आया ये तो। जैसे हमने अभी देखा था कि जिसका ए ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है किससे, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है। अब हम देखते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ये एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ये हो गया एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। हमेशा एंटीबॉडी अपोजिट होगी, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें भी वही चार व्यक्ति थे, हमने देखा माता, पिता, तो इसमें भी हमने पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन में पता होना चाहिए भाई कि एक व्यक्ति है, इसका नाम जैसे हम रख लेते हैं कुछ भी, जैसे इसका नाम है पूजा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, पूजा है, और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, पता है, सॉरी बी है, बी। और ये सब लोग कौन है, ये सब लोग है दाता, देने वाले, और ये पूजा कौन है, ग्राही, एक्सेप्टर, ब्लड लेने वाली, जिसको ब्लड की आवश्यकता है। ये लोग है दाता जो देने आए, किसको, पूजा को ब्लड देने आए। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई हमारी, हमें पता चल गया भाई ब्लड देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, ग्राही कौन है और दाता कौन है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि देने वाला ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए किसका, लेने वाला का और देने वाला का, ग्राही का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए और दाता का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं दाता का ब्लड ग्रुप, इधर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है, सिस्टर का ए बी और वाइफ का ओ है। इधर इसका ब्लड ग्रुप क्या है, पूजा का ब्लड ग्रुप है बी। उसके बाद तीसरी कंडीशन थे एंटीजन और एंटीबॉडी पता होना, एंटीजन और एंटीबॉडी पता होना चाहिए।
तो जैसा होगा एंटीजन वैसा होगा क्या, ब्लड ग्रुप। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो एंटीजन भी क्या होगा, इसमें ए होगा। एंटीबॉडी क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी, यानी एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। इसका ब्लड ग्रुप है बी, तो एंटीजन भी बी होगा और एंटीबॉडी होगी ए। इसका है ए एंड बी, और इसमें एंटीबॉडी होती है एब्सेंट। ये है ओ ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन होता है एब्सेंट और इसमें एंटीबॉडी होती है दोनों। इतना आपको समझ आ गया होगा। तीसरी कंडीशन भी हमने पूरी कर दी, एंटीजन और एंटीबॉडी का पता कर लिया। इनका भी एंटीजन में पता है, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, इन सबका भी एंटीजन है, हमें पता चल गया। और अब फोर्थ कंडीशन क्या आती है कि जो दाता होता है, जो डोनर होता है, जो ब्लड दे रहा है, उसकी जो एंटीबॉडी हो तो उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, उसको क्या करना है, भूल जाना है, यानी इसको तो कर दो कैंसर, इधर तो देखना ही नहीं है, एंटीबॉडी को देखना नहीं है कि कौन है दाता। इस दाता के एंटीबॉडी को तो भूल जाना है, नेग्लेक्ट कर देना है। हमें सिर्फ दाता क्या एंटीजन देखना है, सिर्फ ये देखने हैं हमें, एंटीजन देखने, और ग्राही का क्या देखना है, एंटीबॉडी देखना है। यहाँ पर हमें एंटीबॉडी देखना है, यहाँ पर हमें एंटीजन देखना है। हमें ये देखना है कि ये दोनों समान तो नहीं हो रहे ना। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम माता का। तो माता का जब हमने देखा कि इनका क्या है, एंटीजन जा रहा है ए, इनका एंटीजन जा रहा है ए, और इनका जो ए एंटीजन जा रहा है, और यहाँ पर क्या है ए। एंटीबॉडी को तो नेगलेक्ट कर देना है, एंटीबॉडी देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी दोनों क्या हो गए, समान हो गए। तो लड़ाई होगी या नहीं होगी, तो इनमें होगी लड़ाई, तो यानी हम नहीं दे सकते। हम जो ए वाला है वो नहीं दे सकते, किसको, बी ब्लड ग्रुप वाले को ए वाला नहीं दे सकते। दूसरा हम देखते हैं बी ब्लड ग्रुप। जब हमने देखा तो यहाँ से जा रहा है बी एंटीजन, और यहाँ पर क्या है, ए एंटीबॉडी। तो ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, असमान हो रहे हैं, यानी बी हम दे सकते हैं। दोनों असमान, इधर बी है, इधर क्या है ए, यानी हम दे सकते हैं पिता का ब्लड ग्रुप। इधर क्या है ए बी, इधर क्या है ए बी। अगर मैं इधर ए दूंगी तो लड़ाई होगी, क्योंकि इधर भी आ रहा है ए और इधर भी आ रहा है ए, तो लड़ाई होगी। अगर मैं इधर बी दूंगी तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ए बी तो साथ में आएगा ना, अलग अलग नहीं, ये ए और बी दोनों साथ में, यानी हम ए बी ब्लड ग्रुप भी नहीं दे सकते। अब बचा ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई तो तब होगी ना जब एंटीजन होगा, तो यहाँ पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी लड़ाई किससे करेगी। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकते हैं किसको, ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है किसको, बी वाले ब्लड ग्रुप को। यानी कौन कौन ब्लड दे सकता है, बी ब्लड दे सकता है और ओ दे सकता है। और कौन नहीं दे सकता, ए नहीं दे सकता, बी नहीं दे सकता, किसको, बी वाले ब्लड ग्रुप को। इतना आपको समझ आ गया होगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका ब्लड ग्रुप है क्या है, ओ, इसका ब्लड ग्रुप है ओ, और इसमें एंटीजन होता है या नहीं होता, इसको इसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है, इसमें होती है सिर्फ एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, और वो कौन सी होती है, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है इसमें। तो हम देखते हैं कि जब हमने ए ब्लड ग्रुप दिया किसको, ओ वाले व्यक्ति को, तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी आ रही है, ए आ रही है, यानी हम ए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से जाके लड़ाई कर लेगा। तो हम नहीं दे सकते किसको, ए वाला ब्लड ग्रुप, किस वाले को, ओ वाले व्यक्ति को। दूसरा जब हम देखते हैं बी, तो बी जब हमने देखा तो यहाँ पर तो बी भी आ रहा है, यहाँ पर बी एंटीजन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, बी एंटीबॉडी हो गया। तो ये दोनों तो लड़ाई कर लेंगे, तो यहाँ पर बी भी नहीं दे सकते हम, यहाँ पर क्या नहीं दे सकते, बी ब्लड ग्रुप भी नहीं दे सकते ओ वाले व्यक्ति को। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर है ए और बी, ए एंटीजन और बी एंटीजन, यहाँ पर दोनों एंटीजन, यहाँ पर क्या है, दोनों है, ए बी है और बी बी, यानी ये तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते ए और बी। यानी हम ओ वाले व्यक्ति को ना तो ए ब्लड ग्रुप दे सकते, ना बी ब्लड ग्रुप दे सकते, ना ए बी ब्लड ग्रुप दे सकते। अब कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप।
ओ वाले को जब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन एब्सेंट है इसमें, और एंटीबॉडी को तो हम नेगेट कर देते हैं। तो जब एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी डाई किससे करेगी? तो यानी ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं किसको? ओ वाले व्यक्ति को। आपने क्या देखा कि जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है, जिस भी व्यक्ति का ओ ब्लड ग्रुप होगा वो सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है, किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। ओ वाला व्यक्ति सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी फिर हम कल मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।